नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है जो सालाना होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभिभाषण कैसा होना चाहिए, कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं भी कई वर्षों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मैंने कई ऐसे अभिभाषण सुने हैं, यूपीए सरकार के वक्त के और आज भी। और मैं देखता रहा हूँ कि जब जब अभिभाषण होता है कि जो भी सरकार सत्ता में होती है वो अक्सर अपनी उपलब्धियाँ कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने पिछले साल ये किया, हमने सब कर दिखाया, ये अपनी तारीफ होती रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बात पे रिसर्च की जाए कि बाकी देशों में भी तो अभिभाषण होते हैं। स्टेट ऑफ द नेशन होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सालाना एक एड्रेस होता है थ्रू द क्वीन और थ्रू द किंग एज द केस में भी। यूरोपियन पार्लियामेंट में भी होता है, जर्मनी में भी होता है। इतना फॉर्मल नहीं होता लेकिन इनफॉर्मल तरीके से होता है। तो वहाँ जो ट्रेडिशन रही है वो ये है कि लोग जो पिछले साल हुआ उसमें तो थोड़ी बहुत बात करते हैं, लेकिन क्योंकि जो पिछला साल है वो तो बीत गया, अगले साल में अब क्या वो करेंगे उसके बारे में अक्सर चर्चा होती है। उनकी पॉलिसी क्या रहेगी। अभी मैं बाइडेन जी का सुन रहा था 2024 का, तो उन्होंने कहा अबॉर्शन राइट्स के बारे में उन्होंने बात की। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इतनी महंगी है, उन्होंने कहा कि मैं इसको इस स्तर पे ले आऊँगा कि आम आदमी को मिले, और उन्होंने प्राइस भी फिक्स कर दी कुछ ड्रग्स की, अपने भाषण में ही उन्होंने कह दिया। फिर रो वर्सेस वेड की बड़ी बात हुई कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्होंने उलट दिया था, तो उसके बारे में बात हुई। और साथ साथ में जो गन कल्चर है अमेरिका का, उसको कैसे हमें, तो मतलब कि, और साथ साथ में जो इंटरनेशनल सिचुएशन क्या है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, किस तरह से अमेरिका को उसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्या उसकी नीति रहेगी, ये बात हुई। जर्मनी में भी ऐसा ही है, इंग्लैंड में भी ऐसा ही है। लेकिन हमारे यहाँ तो जो पिछले साल हुआ, क्या हुआ, हमने सब कुछ कर दिया, हमारे सिवा कोई और कर नहीं सकता था, ये मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। तो आज चर्चा ये करेंगे कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब चर्चा होती है पार्लियामेंट में तो अभिभाषण पे होती है ना, तो अगर अपनी पॉलिसी नहीं बताओगे अगले साल के लिए तो चर्चा क्या होगी। तो इसलिए हमारे साथ 3 ऐसे वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन हैं जो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। कई तो सबसे पहले तो रेणुका जी, थैंक यू। यू आर व्हाट सिक्स टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पहले आप टीडीपी से रही, उसके बाद फिर आप लोकसभा 1999 और 2009 में लोकसभा रही, फिर 2012 के बाद राज्यसभा रही, आज भी आप राज्यसभा में हैं। और मतलब कि सरकार आपसे डरती है। आई होप सो। बहुत मेहनत की वो नाम कमाने में। तो आपके हम राय सुनेंगे। संजय राउत जी हमारे साथ हैं। आपने अपनी सारी मतलब कि शुरुआत की या पत्रकार के नाते? हाँ, आज भी हूँ। आज भी हो। आज भी सामना का एडिटर हूँ। अच्छा, आज भी? मैंने सोचा कि आपने एडिटोरियल 2019 में छोड़ दी थी। नहीं, 40 साल से एडिटर हूँ। अच्छा, मार्मिक से आपने शुरू किया और फिर लोक प्रभा, इंडियन एक्सप्रेस की जो एक मराठी एडिशन है, उस वहाँ आप रहे, एडिटर रहे। और उसके बाद आप फिर 1999 में आप बाल ठाकरे साहब से बड़े नज़दीक हो गए, फिर उन्होंने आपको एग्जीक्यूटिव एडिटर सामना का बना दिया। तो आज भी आप कह रहे हैं 1991 में बनाया। 1991 में बना, आज भी आप वहाँ। और मैं समझता हूँ कि जो आपने सामना में एडिटोरियल्स लिखे उसका बड़ा प्रभाव पड़ा, आप नज़दीक हो गए। फिर आप राज्यसभा में आ गए 2004 में उसके बाद, और तब से आप राज्यसभा में हैं। और मैं समझता हूँ जब आप इलेक्शन के दौर आप बात करते तो सारा हिंदुस्तान आपकी बात सुनता था। थैंक यू वेरी मच संजय जी फॉर बीइंग हियर। और मेरे साथ एक बहुत अच्छे मित्र मेरे, जो मतलब कि मैं क्या कहूँ, उनकी मैं बहुत बहुत इज्जत करता हूँ। इसलिए इज्जत करता हूँ कि जब जब वो राज्यसभा में बोलते हैं मेरे साथ, अब 2 टर्म हो गई आप, दूसरा, हाँ दूसरा है, तो बोलते हैं तो अगर मुझे पता चल जाए कि आप बोल रहे हो तो मैं तुरंत आपकी या तो टीवी लगाता हूँ या आपकी बात सुनता हूँ। और आपकी बात से लोग बड़े प्रभावित रहते हैं। एंड यू आर ऑलवेज बिन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि आपने सोशल वर्क में बड़ा काम किया, आप टीचर रहे, आपने यहाँ से डॉक्टरेट भी किया, सोशल वर्क के ऊपर डॉक्टरेट किया, अभी आप पढ़ाते भी हैं, प्रोफेसर भी हैं।
और जिस थॉट प्रोसेस से आप जुड़े हुए हैं, मैं तो उससे बड़ा प्रभावित हूँ। शुक्रिया। सो थैंक यू वेरी मच। आपसे शुरुआत करते हैं, ये बताइए कि ये रोज तो हम सुनते हैं भाजपा कहती है कि हमने ये कर दिया, चाहे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में हो या वैसे चर्चा में हो, इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यही बोलते रहते हैं हमने क्या कर दिया। तो इसका क्या, पार्लियामेंट ऐसे कभी चल सकती है? ऐसा होना चाहिए? This is not the prescribed norm for democracy. डेमोक्रेसी में आवाज बुलंद रहना चाहिए आम इंसान का। तो उसके माने ये है कि जब हम हाउस में आते हैं हम उनका आवाज वहां तक पहुंचा दें। अब सरकार इज ऑन अ मोनोलॉग, देयर इज नो डायलॉग, तो वो मोनोलॉग में बताते मी माई सेल्फ एंड आई यही चलते रहता है, उनकी वेरी लिमिटेड स्कोप विद ब्लिंकर्स ऑन। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जब लोग राष्ट्रपति के तरफ देखते हैं तो ये उम्मीद रखते हैं कि उनको समझ में आएगी कि राष्ट्रपति उनकी गरिमा रखते हुए सच बताएंगे। हर सरकार में हर भला तो नहीं हो सकता, कभी बुरा भी हो सकता, जैसा कुंभ में हुआ आज के दिन। जी हाँ। कुंभ में हमारे देशवासी मर गए, आज के दिन करीब 100 कुछ लोग को वापस उसके बारे में चढ़ा गया। प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, एक बात, एक आंकड़े नहीं दे रहे हैं। जब आंकड़े नहीं देते हैं तो सबसे बड़ी नुकसान ये होती है कि राष्ट्रपति का भाषण में भी सच नहीं सुनाई देता। तो आम इंसान, आम भारतवासी को दिल में एक घबराहट, उनकी जहन पे एक शक आ जाएगी कि हमें कभी भी सच, कौन से स्तर पे हमें सच सुनाई देगी, कैसे जाने कि ये देश किस दिशा में जा रही है, भविष्य हमारा क्या होगा। बेरोजगारी में हम मर रहे हैं, बुजुर्ग माँ बाप आज भी कमा रहे हैं मजबूरी में क्योंकि बच्चे नौजवानों को पढ़ा लिखा के शिक्षित कर रहे हैं, मगर नौकरियां नहीं है, उम्र बढ़ जा रही, शादियां नहीं हो रही। वो तो ठीक बात आपकी कह रहे हैं, बट मैं तो जो चर्चा जो हमारी हम जो चाहते हैं कि आपके हिसाब से प्रेसिडेंट्स एड्रेस में क्या होना चाहिए, एक सच होना चाहिए। कम से कम बुनियादी बात ये है कि एक सच बताइए और देश किस दिशा में जा रही है बताइए, इर्द गिर्द में क्या होने वाला है बताइए, उनकी नीतियां क्या हैं, उनकी नीतियां क्या है, उनकी सोच क्या है। मगर ये तो होता ही नहीं, एक लेपा पोती, कवर अप, कॉन्स्टेंटली ब्रशिंग अंडर द कार्पेट एंड डिनाइल ऑफ द ट्रूथ। आप सच नहीं बोलेंगे ठीक है, मगर जो सच है उसको भी आप मना कर देते हैं, वो अफसोस की। संजय जी ये बताइए कि सुना है कि आज प्रधानमंत्री जी ने अपने जवाब में बलराज साहनी की बात की, लता मंगेशकर की बात की, इसका क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान के भविष्य? हिंदुस्तान के भविष्य के या वर्तमान के बारे में तो कोई ताल्लुक नहीं रखता है। हाँ। राष्ट्रपति जी का भाषण है, इस भाषण में भी इस विषय का कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर राष्ट्रपति के भाषण में ये कोई बात होती और प्रधानमंत्री रिप्लाई दे रहे हैं तो हम समझ जाते, लेकिन 50 साल पहले, 60 साल पहले की बातें गड्ढे में से निकाल देते हैं और झूठ बोलते हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, ये दोनों बातें मुंबई से जुड़ी हुई है। अच्छा। एक तो बलराज साहनी बहुत बड़े कलाकार थे, जी हाँ, जी हाँ। और सिर्फ कलाकार नहीं थे, वो एक बड़े एक्टिविस्ट थे, बहुत देश के आंदोलन में उसका हिस्सा रहा है, कम्युनिस्ट मूवमेंट में उनका हिस्सा रहा है। बलराज साहनी को कांग्रेस के पार्टी ने अरेस्ट किया, अच्छा, और जेल में रखा। जी हाँ। मैं आपको बता, बलराज साहनी जरूर जेल में थे, लेकिन बलराज साहनी दुखी नहीं थे जेल में रहने से। अच्छा। बलराज साहनी एक हलचल फिल्म उस वक्त बना रहे थे, लगता है कि आसिफ। अच्छा। उस फिल्म में बलराज साहनी जेलर का रोल उनके लिए आया था। अच्छा 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 अच्छा। तो उनको वो बोल रहे थे कि मैं जेलर किस तरह से काम करता है, उसका रुतबा क्या होता है, मैं देखना चाहता हूँ और जेल में जाऊंगा मैं। अच्छा। तो क्या हो गया, जिसे हम एक कोइंसिडेंस बोलते हैं, एक कम्युनिस्ट आंदोलन हो गया मुंबई में, बहुत बड़ा आगजनी हो गई, दंगा हो गया, तो सब लोगों को अरेस्ट करके आर्थर रोड जेल में डाल दिया। उसमें बलराज साहनी थे। अच्छा। पुलिस को मालूम नहीं था ये बलराज साहनी है। उसमें कांग्रेस पार्टी सरकार का कोई रोल नहीं है। अच्छा। के आसिफ उसे मिलने आया, अरे बलराज साहनी अंदर है। तो बोला अभी आप तो अंदर है भाई, तो आप जेल देख लेना।
जेलर को भी देख लेना। और ये हुआ कि दर दिन शूटिंग के लिए अर्थो रोड जेल से बलराज साहनी बाहर जाते थे, उसको भेजा जाता। बताइए, ओ, ये ऐसे। बनावटी बातें पूरी शूटिंग हाँ। वो जेल से अप डाउन करते थे और सरकार ने उसको पूरी सहूलियत दी थी। ओ, तो ऐसे। क्या है, प्रधानमंत्री को भी इतिहास समझ लेना चाहिए। बलराज साहनी क्या है ये पहले आप समझ लीजिए। दूसरी बात एक कही आज, लता मंगेशकर के जो भाई है हृदयनाथ मंगेशकर, बड़े बड़े आर्टिस्ट है, संगीतकार है, हम उनका बहुत आदर करते हैं। अब उनके बारे में बात कही अच्छा। कि हृदयनाथ मंगेशकर नाम नहीं लिया, लता मंगेशकर के भाई। हाँ, करेक्ट। याद भी नहीं होगा। हाँ, ये भी याद बात भी है। नहीं होगा। लता मंगेशकर के भाई ने वीर सावरकर की एक गीत को प्रस्तुत किया आकाशवाणी पे। उससे राष्ट्रपति भाषण से क्या ताल्लुक है? तो इतिहास ये है कि उसलिए उनको नौकरी गंवानी पड़ी। सच ये है कि वो गाना जो है, उस वक्त सावरकर के ऊपर गांधी हत्या का एक मुकदमा चल रहा था और गांधी की हत्या एक बहुत बड़ा हादसा था, इसलिए कुछ दिन तक उनको रोका गया। लेकिन वही गाना वीर सावरकर का आकाशवाणी से ही ज्यादा पॉपुलर हो गया कांग्रेस के जमाने में। ऐसे। कोई उस गाने को रोका नहीं है। वो गाने का बोल था, सागरा प्राण तळमळला ने मजसने परत मातृभूमिला, बहुत पॉपुलर। हजारों बार ये गाना हमने आकाशवाणी पर उस वक्त भी सुना है, अभी भी वो गाना चल रहा है, किसी ने रोका नहीं। प्रधानमंत्री को कुछ मालूम नहीं है। उनका जो, जैसे राष्ट्रपति का भाषण कैबिनेट वाले लिखते हैं, कैबिनेट खुद नहीं लिखते, वैसे प्रधानमंत्री का भाषण कौन लिख के देता है? समझ लीजिए आप, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। पॉलिसी पर बात कीजिए। राष्ट्रपति जी के ऊपर अगर बोलना है आपको भाषण के ऊपर, पॉलिसी बताइए ना, आप देश के लिए क्या करने जा रहे हैं। मैं अगले साल, देखिए एक हर सालाना ही होता है ना। इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है? जैसे आपने कहा कि 110 लोग आज मीडिया डालकर लाए, इंटरनेशनल पॉलिसी उनके क्या फौजी है? एयरक्राफ्ट में हमारा उनके फ्लाइट फौजी- क्यों लाल आंख उस समय नहीं दिखा रहे। कुछ नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं बोल रहे ना? या ऐसी बात होता है क्या? हमने बहुत राष्ट्रपति के भाषण सुने और रिप्लाई भी सुने प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, जी हाँ, आज नहीं सुन रहे हम। सबसे पहले ये ज्वाइंट सेशन होता है। बिल्कुल ज्वाइंट सेशन सेंट्रल हॉल में होना चाहिए, जो सेंट्रल हॉल वहां बना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हमको सब जबरदस्ती से बिठाते लोकसभा के हॉल में। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ज्वाइंट सेशन, ये हमारा सेंट्रल हॉल है, वहाँ होना चाहिए। आप संविधान की ये मान्य नहीं है, आप कुछ भी करते हैं, आपके पास पावर है। राष्ट्रपति का भाषण भी आप लिखते हो, उसके ऊपर रिप्लाई भी आप दे रहे हो। और वो भी भाषण से कहीं दूर। भाषण में, राष्ट्रपति के भाषण में जो मुद्दे हैं उसमें से एक भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने अपनी जो आप लोगों के विपक्ष ने जहाँ रेस किए थे मुद्दे, उसके ऊपर उन्होंने बोला। हमारा तो माइक बंद कोई कर दिया। टिप्पणी नहीं और आप बताइए माइक मनोज बंद। जी। हमारा तो माइक बंद कर दिया। नहीं, वो तो खैर देखिए, उनकी आदत है। आदत है। आदत से मजबूर। आपको सुनना नहीं चाहते। सच को सुनने का हौसला नहीं है इस सरकार को। देखिए कपिल सर, नहीं, जरा गंभीरता से बात करेंगे, वाकई में क्या होना चाहिए। देखिए, मैं जब अपने संबोधन में मैंने एक बात कही थी, एकाएक ख्याल आया था हमको कि अगर महाभारत धृतराष्ट्र ने संजय की नजर से ना देखा होता तो क्या होता। संजय को मैंने कहा कि इसको कैबिनेट मान लो, क्योंकि कैबिनेट, क्योंकि महाभारत कथा के बारे में भी जब इंटरप्रिटेशन है तो संजय कई चीजों को फिल्टर कर देते थे। तो वो तो थोड़े निर्दोष किस्म के व्यक्ति थे, आज तो बड़े धुरंधर लोग हैं जो संजय की भूमिका में है, कैबिनेट में है। मेरा अपना मानना है, जो आपने शुरुआत में एक बात कही, जो अलग अलग देशों का अनुभव है, इश्तेहारबाजी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारी चुनौतियों का जिक्र होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती, उपलब्धियां हम जानते हैं सर, जी हाँ, और सन 52 से लेकर आज तक की उपलब्धि, बिना उपलब्धि के ये देश यहां तक नहीं पहुंचा है कि चार लोग हम लोग बैठ के आज 2025 में बात कर रहे हैं। उस उपलब्धि में सबका योगदान है, मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर क्यों, ऑर्डिनरी इंसान का योगदान है। अब दिक्कत क्या है सर, जो तमाम विपक्ष के दलों ने भी कहा, आय की असमानता आज सबसे बड़ी चैलेंज, इनकम इनइक्वालिटी। प्रधानमंत्री जी के पास ब्लूप्रिंट नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि उनके पास पॉजिटिव ब्लूप्रिंट अक्सर नहीं होता है, लेकिन उसको एक्नॉलेज तो करिए। अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा मेजर चैलेंज, आप उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो। राष्ट्रपति के भाषण में उसका कहीं जिक्र तक नहीं। सामाजिक सौहार्द
तकसीम के बाद आज न्यूनतम सूचकांक पे है इंटर कम्युनिटी रिलेशन। आप उसका जिक्र नहीं करते हो, बल्कि आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हो। मतलब कोई रिफॉर्म करना है वक्त जैसी चीज में यूसीसी के लिए, उसको भी आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स का औजार बनाते हो। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कपिल सर कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की परिपाटी थोड़ी बदलनी चाहिए, कल को कोई भी सरकार कोई भी बिल्कुल, हो, बिल्कुल। कोई मेरा एक मानना है कि लाउड थिंकिंग है। इज इट पॉसिबल दैट अपोजिशन एंड ट्रेजरी बेंचेस सिट टुगेदर, प्रोवाइड पॉइंटर्स टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ये डिस्क्रिशन हो to accept विदाउट it. फियर और फेवर कि वो पिक एंड चूज करे, उसके बाद वो दैट शैल बी द कलेक्टिव विल ऑफ द नेशन। अगर ये हो पाए, ये तो मुश्किल होगा, ये तो मुश्किल होगा, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि ऐसे अभिभाषण में अगले साल ये सरकार क्या करने जा रही है, क्या लक्ष्य होगा, और किस सर मुद्दों के एक बारे में। एक मिनट में एक बात कह के खत्म करता हूं। अगर आप पीछे ज्यादा नहीं जाऊंगा, 5 बरस का राष्ट्रपति का अभिभाषण ले लीजिए, मैं आपके माध्यम से यह चैलेंज करता हूं 70% चीजें रिपीट। हाँ, मैं हाँ, अब rewind मुद्रा repeat. योजना हर बार वही सुन रहा हूं। वही तो कह रहा हूँ। और ये तो छोड़िए, भाषण की बात छोड़िए, अभिभाषण की बात भी छोड़िए, जब भी किसी भी इशू पे डिबेट आती है पार्लियामेंट में, वही बात दोबारा और दोबारा आती है। इनका तो जो उनकी pre-recorded उपलब्धियां कैसेट हैं है। वो तो हमें मालूम ही है। एग्जैक्टली हाँ, कांग्रेस और ने देश के क्या आपको किया जो- नहीं, हाँ, हमने नहीं, क्या नहीं, किया, एक ये बात भी है। मानना पड़ेगा और तारीफ भी करना चाहिए प्रधानमंत्री को। जैसे होम मिनिस्टर जी ने कहा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतने बार नाम लिए तो, भगवान का नाम लिए तो आप स्वर्ग पहुंच जाते। ये लोग को भी हमें तारीफ करना चाहिए कि उठते ही कांग्रेस 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 जपते रहते हैं, और इनको कांग्रेस का कुछ अच्छा नहीं ही नहीं, जिस उतना बुनियाद पे उतना आज वो कांग्रेस बातें वाले कर भी रहे हैं। कांग्रेस का नाम नहीं नाम लेते नहीं हाँ हाँ, जितना ये लेते हैं। हाँ। ये सच है। देखिए, मैं देख रहा था कि हमारे सामने, जैसे आपने कहा, देश के सामने चुनौतियां क्या हैं, और ये हमेशा कहते हैं कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, और हमारा रेट ऑफ ग्रोथ बाकी इकोनॉमी से ज़्यादा है, 6%। अभी जो सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें भी कहा है कि 6.3 to 6.7% हमारा इकोनॉमिक सर्वे होगा। लेकिन रियलिटी क्या है, मैं आपको बताऊं कि इफ़ यू कंपेयर आवर ग्रोथ, आवर पर कैपिटा इनकम, दीज ब्रिक्स कंट्रीज, यस, रशिया की पर कैपिटा इनकम $14,000, चाइना की पर कैपिटा इनकम $13,000, साउथ अफ्रीका भी पर कैपिटा इनकम $7,000, और ब्राज़ील की इनकम $11,000, और हमारी पर कैपिटा इनकम जो 2022-23-24 की है $2,540। तो आप एक तरफ तो कहते हो कि वी आर द लार्जेस्ट इकोनॉमी हो रहा है, और आर पर कैपिटा इनकम ये है, तो ये आंकड़े तो कभी, इस पे तो कभी चर्चा ही नहीं होती। नहीं होगा भी नहीं। ठीक है, आपने अभी की इनइक्वालिटी की बात की, इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी इस देश में है कि दुनिया में इतनी ज़्यादा किसी देश की इनइक्वालिटी है ही नहीं। मैं आपको एक छोटी बात बताऊं, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, इस देश में ड्यूरिंग द पैंडेमिक 68% बिकेम बिलियनियर्स। यस, 68 Shortest individuals route to became become a billionaires multi-billionaire. during the pandemic. ठीक है, तो ये तो देश की हालत है। और देयर इज अ ग्लोबल रिपोर्ट व्हिच सेज कि 1922 के बाद जितनी इनइक्वालिटी बड़ी तब थी उससे भी ज्यादा आज। उससे भी ज्यादा। भाई उस पे कोई चर्चा नहीं, ना इक्वालिटी पे चर्चा, ना शिक्षा पे चर्चा, ना स्वास्थ्य पे चर्चा, किसी चीज पे चर्चा नहीं। आपको बजट में कट्स हैं, नहीं, वो ये चर्चा सारे होने नहीं इसमें देते ना। मंत्रालय में हम cut चर्चा है। बार बार मांगते हैं। ये सब जो चीजें आपने कहा है, इनइक्वलिटी हो या सोशल जस्टिस हो या करप्शन हो, हाँ, अब 2 साल में 500 बड़ी कंपनी का मुनाफा 40% बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बढ़ गया? हम उसके ऊपर चर्चा मांगते हैं। नहीं नहीं, आज जो मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सरेआम असत्य है, क्योंकि अभी तक हम चाइना का एक्सपोर्ट हम रिवर्स नहीं कर सके। वी आर स्टिल इम्पोर्टिंग मोर फ्रॉम चाइना देन वी आर एक्सपोर्टिंग, और रोज रुपया घटती जा रही है, रोज वी आर टचिंग रॉक बॉटम। एंड मिडिल क्लास फैमिली को ये जो छूट दिखा रहे हैं बजट में, ये एक मिथ्या है, क्योंकि आपने ऑलरेडी हमारा जो भी आप छूट दे रहे वसूली कर लिए हैं। इन फूड इन्फ्लेशन हैज बिकम सो हाई
पैसे घटते जा रहे तो हमें ईएमआई में कितना देना है, हमारे बच्चों का विदेश पढ़ रहे हैं तो हम लोन लेके, हम बैंक से लोन लेके उनको विदेश भिजवाएं, अब उसमें हमारा रुपया में कितना फर्क आ गए, तो हमें कितना ज्यादा और देना पड़ रहा ये है, हम चुनौतियां लाए हैं कहाँ ना, से पैसे? ये तो चुनौतियां हैं ना हाँ, रेणुका but जी। ही वो इन उसके बारे में चुनौतियों जिक्र के नहीं ऊपर करते। एटलीस्ट इन चुनौतियों के बारे में बात तो करनी चाहिए ना, बिल्कुल। ताकि विपक्ष के लोग उसके बारे में सुझाव दे सकें। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? हाँ। पार्लियामेंट का मतलब ये तो नहीं कि रूलिंग पार्टी जो कहेगी उसके विपक्ष उसके बारे में बात, हमें कहना है, अगर yes sir, अपनी आप तारीफ करते जाओगे। राष्ट्रपति का भाषण एक चमचागिरी का भाषण हाँ होता है। बिल्कुल। आप बोलेंगे, फिर वहां के जो सत्ताधारी पार्टी के लोग चमचागिरी करते रहेंगे, चमचागिरी करते टेबल रहेंगे। तपतपाते कोई अगर एक बात सच रखने जाएगा तो उसका भाषण बंद करा देंगे, प्रधानमंत्री आएंगे वो बड़ी चमचागिरी करेंगे। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। ये राष्ट्रपति भाषण का मतलब नहीं है। आप पंडित नेहरू जी से लेकर नरसिंह राव तक के भाषण में, मनमोहन सिंह जी का भाषण देखिए, हमेशा इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ये मुद्दे उनके भाषण। कांग्रेस को हमने हराया, हम कांग्रेस को वापस हराएंगे, राहुल गांधी ये उसको भी है, हराएंगे, वो है। ये प्रियंका गांधी, ये सोनिया जी, ये फिर क्या बेटी भाषण है? बचाओ। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना जब मनमोहन सिंह जी डॉक्टर साहब हाँ। हमारे प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के बारे में ऐसी ऐसी नेवर, नेवर। कभी एक गरिमा मर्यादा, चुनाव होता है, चुनाव चला जाता है, वो पार्लियामेंट के बाहर का मुद्दा है। बिल्कुल। ये थोड़ी आपके प्रेसिडेंट के भाषण का रिप्लाई का मुद्दा है। ये तो चुनाव personal चुनाव स्कोर। चलता है ना, चुनाव है बाहर है, पार्लियामेंट के बाहर है। आप अंदर एक बार आ गए तो आप देश की पॉलिसी के ऊपर, प्रजा के ऊपर, जनता के ऊपर, समस्याओं समस्याएं के क्या ऊपर है? आप उनके ऊपर बात करने जाइए। 60 साल पहले क्या हो गया, 50 साल पहले क्या हो गया, हाँ, नेहरू जी, फिर गांधी जी, ये क्या है? ये भाषण होता है प्रधानमंत्री का, कोई डिग्निटी नहीं है उसमें। आप बताइए मनोज जी कि आपके हिसाब से, आई जस्ट वांट योर पर्सनल व्यू ऑन दिस, कि आपने कहा ना कि भाई तय करना चाहिए ऑपोजिशन, वो तो होगा नहीं, लेकिन आपसे बट होनी चाहिए वैसे, आइडियली दैट इज द मुश्किल ये है करेक्ट। ना कि उसमें आप यहाँ तो होगा नहीं। आप राष्ट्रपति जी को एक ऐसा रोल दे दोगे जो संविधान उनको नहीं देता, उनकी जैसे डिस्कशन उनका होगी हक ना नहीं तो है, वो सही प्रॉब्लम बात। होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ये जो राष्ट्रपति जी का भाषण है, ये जो भाषण हो रहा है ये हमें पहले सर्कुलेट हाँ, ये मैं I was going to say सर्कुलेट हो, that, हाँ। और उसके ऊपर ऑपोजिशन राय दे कि ठीक है जो आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन ये मुद्दे भी, देश की चुनौतियां जो हैं हमारे सामने, ये मुद्दे भी भाषण में आने चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगर ये हो जाए तो भी समाधान हो जाए, सजेशन लेना चाहिए है ना? अपोजिशन से। हाँ काफी हद तक अगर बिफोर हैंड सर्कुलेशन हो जाता है तो उससे क्या होगा ना, जैसे मैं मानता हूं कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, किसी भी पार्टी का उसका बैकग्राउंड हो, लेकिन जब आप उतने बड़े विशाल महल नुमा घर में रहते हैं तो आप एक तन्हाई के भी शिकार होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो तन्हाई में भी आप खबरें देखते हैं। जी हाँ। अगर राष्ट्रपति जी को वो डिस्क्रिशन हो, कैसे होगा मैं नहीं जानता हूं, वो डिस्कशन मुश्किल है। वो डिस्क्रिशन अगर हो कि वो मणिपुर, मतलब वो खुद नहीं तो हम रेज कर सकते हैं ना, विपक्ष अगर विपक्ष को ड्राफ्ट देंगे तो विपक्ष मणिपुर की बात कर सकता है। नहीं, तो उसमें देखिए सर, वो के उसके लिए एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है कि सत्ता पक्ष का एटीट्यूड एरोगेंस वाला है या सबको साथ लेकर चलने वाला है। जैसे अमेंडमेंट हम लगाते हैं, हाँ, अमेंडमेंट को अगर एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि अमेंडमेंट हम ऐसा नहीं लगाते हैं जिससे कि सरकार गिर जाएगी। अमेंडमेंट के लिए अगर खुले मन से उस पर बात होगी तो उससे भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, ऐसा कोर्स करेंगे। हाँ, इट शैल बी एनरिच्ड। नहीं जी, आइडिया है कि भाई जनता को पता लगना चाहिए कि भाई देश के वास्तव सामने क्या समस्या है? क्या है। आप रही हैं फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर रही हैं ना, चाइल्ड जी, वेलफेयर। I was मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ कि मैलन्यूट्रिशन आप जानती हैं stunting, कि NHFS का सर्वे है, 5th सर्वे, वो कहता है कि हिंदुस्तान में 35% बच्चे स्टंटेड हैं एक्चुअली, और 19.3% वेस्टेड हैं, हाँ, सही। और 32% अंडरवेट हैं, which is the highest in South Asia, and half the women in India, that is 53%, are anemic, which is the highest in South Asia and amongst the world. Yes. और Even इसके बारे में smaller तो बड़ी countries- भारी समस्या है, हाँ। भारी समस्या है ना, इसके बारे में होना, दिस इज हमारे भविष्य की बात है, कोई बात ही नहीं करती। यू वांट अस टू प्रोड्यूस 3-3 बच्चे ना, बोल रहे थे। सिफारिश यही दिया गया है महिलाओं को कि आज के दिन
यहाँ तक आके हमारी जॉब इज ओनली टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ये कहा जा रहा है, ये सरकार और उनके एलाइज के द्वारा। तो अगर हमें बच्चे पैदा करना है तो माँ तो पौष्टिक रहे, खाना के लायक हो, तो वो उनकी एक और स्वास्थ्य बात ठीक बताऊं, रहे। एक यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर FAO का एक रिपोर्ट आई है जुलाई 2024 में। इंडिया इज द होम टू 194 मिलियन, that is almost 20 crore undernourished people, the highest in any country in the world. स्मॉलर नेशंस देन आज, जो इर्द गिर्द में अपने हमें नेबर्स हैं, मतलब कि ऐसे छोटे भी- हैं, उनकी इन इंडस्ट्रीज बातों हायर। पे इन बातों पे कैसे चर्चा ही नहीं चर्चा होती हो? है। होगा नहीं। बल्कि मैं बताऊं सर, अब ये एक स्वाति नारायण ने काम किया था। बांग्लादेश, मतलब आज वहां की या। पॉलिटिकल स्थिति जो भी है, खैर, वो अलग बट है। ऑन ह्यूमन इंडिकेटर्स, ऑन दीज काइंड हाँ, they are, ऑफ above much have better. done extremely Yes, well. yes, yes. अरे We don't Egypt stand has anywhere. wiped out malnutrition. Egypt has wiped out malnutrition with our मतलब produce. उन्होंने शौचालय बनाए तो उनके कोई भी पीएम रहे हो उसको हर जगह बखान नहीं किया, क्योंकि ये बेसिक चीज है, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड द गवर्नमेंट एड्रेस्ड इट। That's right. Basic need, yeah. नहीं, ये बात, ये मैं मोदी जी की ये बात मानता हूँ कि ये जो उन्होंने शौचालय की बात शुरू की, अच्छी बात है। अभी भी हाँ, हमने कब condemn किया देखिए, उसको? जब तक आप अपोजिशन से खुले दिल से बात नहीं करोगे तब तक सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? ये नहीं होगा। आपको चाहे अपोजिशन में कोई भी हो, कल आप भी हो सकते हैं। सरकार ने ऐसे मामले में अपोजिशन से संवाद, डायलॉग रखना चाहिए, बिल्कुल। तभी ये सबका साथ और सबका विकास वाला नारा जो है मजबूत होकर आगे जाएगा। नहीं तो राष्ट्रपति एक पार्टी के हो गई है, सरकार देश की नहीं हो रही है। नहीं, अफसोस की बात। हाँ, राष्ट्रपति पूरे देश के होते, प्रेसिडेंट पूरे देश के हैं। एक पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं बनते। आजकल 10-15 साल में हम देख रहे हैं एक पार्टी के प्रेसिडेंट है। जो पार्टी कहेगी, पार्टी की आवाज़ राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जी के पास वित्त मंत्री जाएंगी, उसको क्या दही और चना खिलाएगी, रोज मीठा। रोज मिठा खिलाएगी। ये कभी ये पिक्चर farcical हमने देखा नहीं। procedure। रिश्ता मिठास का है ना। रहने दो, बात क्या है? मिठास का है तो पर्दे के पीछे मिठास रखो। देश के सामने आप कौन सा आदर्श लेकर आए? हलवा बनाते हैं, देश के मीठा सामने आप चीफ जस्टिस के यहाँ जाते हो, ऐसे जाते हो, आप ऐसे ही, भजन ऐसे के ही। लिए जाते हो, फिर आगे क्या हो गया आपने देखा, देश में संविधान की कैसी धज्जियां उड़ गई। और आप कानून के बारे में बात नहीं करते हो। सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में कितने यही ना, ये केसेस पेंडिंग चुनौतियां है, हैं ना। निचले कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इस बारे में आप क्यों नहीं बात करते? सर, एक चीज मैं यही संजय भाई कह रहे थे और जिसकी शुरुआत आपने की थी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास विजडम का कॉपीराइट नहीं है कि सारा विजडम हाँ, हमें नहीं, आप गलत, आपको गलत हमारी फहमी आपको, ये कॉपीराइट इनके पास है। हिंदुत्व की आपको इन्हीं सच के पास बोलना है, चाहिए। देशभक्ति का आप इन्हीं अभी के पास है। असत्य बोल रहे हो। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि मैं अक्सर जब पढ़ता हूँ, देखा तो नहीं उस दौर को, नेहरू यूज्ड टू अटेंड पार्लियामेंट एवरी डे एवरी डे, और वहां बैठ के वो नोट्स लेते थे, कोई ऑफिसर नहीं लेता था उनका। तो उससे क्या होता था, कई बार कोर्स करेक्शन की भी मदद मिलती है, जो कि मैं नितांत अभाव देख रहा हूं। बल्कि टॉप मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, और कोई एमओएस को बिठा दिया, वो भी डिस्ट्रैक्टेड से बैठे हुए हैं, चर्चा, चैटिंग। तो इससे संसद की गरिमा और जनता ने दोनों को भूमिका दी है। अगर आपको सत्ता पक्ष बनाया है, हमें विपक्ष बनाया है, तो विपक्ष का काम सिर्फ आपकी तुड़ही में शामिल होना नहीं है। सही बात है। विपक्ष का काम है आपको एडवाइस करना, आलोचना में सुझाव के तत्व होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसको खारिज कर देते हैं तो फिर संसद एक रंगा लगता है। अब ये नारा बन गई। पंडित नेहरू जी हमेशा विपक्ष की बात ध्यान से सुनते थे। अगर पंडित नेहरू जी सदन से निकल रहे और कोई विपक्ष नेता बोलने उठ गया तो वापस आके बैठते थे। हमने ये सुना है, हमने पढ़ा भी है। जैसे एक बैरिस्टर नाथ पै थे, बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन थे, बैरिस्टर नाथ पै, उनकी किताब में मैंने पढ़ा है। बार बार जब मैं उठता था और नेहरू जी अगर बाहर निकल रहे थे तो मैं खड़ा होता तो नेहरू जी आकर बैठते थे, मेरी बात सुनकर बाहर जाते। वाजपेयी जी की तारीफ करते थे। वाजपेयी जी की है, ऐसे बहुत से, राम मनोहर लोहिया जी की बात भी सुनते थे। सबकी बात नेहरू जी या प्रधानमंत्री सुनते थे। लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का दर्शन के लिए हम तरस रहे हैं। कभी अरे 10 दिन हो गए प्रधानमंत्री कहाँ है, कब आएंगे, इतनी कब बड़ी उनका हादसा दर्शन हो गई। होगा। हमारे देशवासियों को हथकड़ी लगा के रातों रात निकाल के और क्या स्टेटमेंट। अच्छा, एक और बात पे हम चर्चा करना चाहते हैं
कि आज के दिन हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ी गंभीर स्थिति है। हाँ एक तरफ तो ट्रम्प साहब ने कहा है कि मैं अपने टैरिफ्स लगाऊं, दूसरी सारी इमिग्रेशन जो इलीगली में उनको वापस भेजने की प्रतिक्रिया है, और साथ में ट्रम्प की पॉलिसी जो ईरान के प्रति है उसकी बड़ी एक कॉन्सिक्वेंसेस गंभीर हो सकते हैं। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उस वहाँ मतलब कि चीन का पूरा कब्जा है। सब अपने को घूर ठीक है? हमें घूर के देख जो रहे हैं। जो जो यूपीए के टाइम हमारे रिलेशनशिप दोस्त थे, दोस्त थे, भाई था नेपाल। अटल जी ने कहा था कि हम इतिहास बदल सकते हैं, भूगोल नहीं बदल ठीक सकते। है, पाकिस्तान के साथ क्या रवैया हमारा रहना चाहिए कि आज के दिन क्वाड में हम शामिल होंगे तो देखिए हमारे साथ जो चाइना का जो डेफिसिट है ना, ट्रेड डेफिसिट, Yes. वो 85 बिलियन डॉलर है, लेकिन हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जो ग्लोबल है वो 75 बिलियन है। 75 ग्लोबल। Yes. इसका मतलब अगर आप चाइना का ट्रेड डेफिसिट कम कर दें तो विल बी ट्रेड सरप्लस। उसके बारे में Nothing. ये आंकड़े किसी के पास है ही नहीं, ना कोई चढ़ना सो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ की जो स्थिति है डेमोक्रेसी की फ्रैजाइल है, वो फ्रैजाइल है, और अगर ऐसे ही दंगे चलते रहे तो लोग इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। तो इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बारे में डोंट यू थिंक कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल। मैं एक चीज कह रहा हूं कि मैं बीते 10 वर्षों से देख रहा हूं जो एक्सटर्नल अफेयर्स हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी उसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का तत्व इतना हावी हो गया है, बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से आप वहां भी जो मैंने कहा था आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स के हिसाब से करते हो। अब जैसे मैं अभी दे रहा हूं, आपने जो कहा ट्रंप को लेकर के, एक तो आप सोचते हो कि पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी, हगिंग डिप्लोमेसी, ये जप्पी इफ पप्पी। दैट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू डुएबल्स तो वो हॉलो हो जाता है, जो अभी हमने देखा। और रसा यूक्रेन वाले मामले में भी अभी एक तीसरा चीज जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर आप जैसे लोगों को परेशान करेगा, अबाउट ट्रम्प्स स्टेटमेंट ऑन गाजा। Yes. बिल्कुल, बिल्कुल। Yes. दैट्स डिवास्टेटिंग। और वहां आज एक किसी हमारे सदस्य ने सवाल पूछा तो शायद जयशंकर जी को ब्रीफिंग नहीं होगी कि क्या बोलना है, तो वो उसको कह दिए कि जुड़ा हुआ नहीं है वगैरह। एक आखिरी टिप्पणी मैं करूंगा, साउथ एशिया में, ये मैंने सदन में भी एक दिन कहा था सर, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जी हाँ, एंड वी कुड हैव बीन अ रोल मॉडल फॉर अदर नेशंस कि हाउ टू ट्रीट योर माइनॉरिटीज। राइट, तो हमने वो मॉडल नहीं दिया। नहीं, हम जबकि बन गए। जो गांधी कह के गए थे कि civilization is evaluated on the basis of on the manner in which you treat your minorities. treat your minorities. That's right. आज हम में से बहुत लोगों ने बांग्लादेश पे हंगामा किया। Do we have the moral right. high pedestal? In case of Pakistan, we don't have. और ये सारा मेस हुआ है कि अपने फॉरेन पॉलिसी का जो एक खूबसूरत पन्ना हमने बनाया था, आपने उस सब को धीरे धीरे खारिज कर दिया। no, we are no longer the leaders of South. Yes. आज हमारे नेबरिंग कंट्री से नेपाल। किसी के भी साथ रिश्ते नेपाल से रिश्ते हमारे श्रीलंका नहीं है। हमें सर, hostile है, श्रीलंका से नेपाल नहीं, hostile है। चाइना से नहीं, बांग्लादेश से नहीं, अफगानिस्तान से नहीं, किसी के साथ नेबरिंग कंट्री है, बॉर्डर कंट्री You are surrounded by enemies सराउंडेड today. तो हम और नेपाल के साथ तो है कि हमारे बिहार में शादियां होती हैं, हाँ बिल्कुल। इधर उधर शादियां हो रही हैं। अरे जोरहाट से हमारा लेबर जाती है चीन में। देखिए to do पाकिस्तान के साथ भी agricultural work. रिश्ते सुधारना चाहिए, मैं बताता हूँ सुधारना चाहिए, लेकिन ये लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान उनकी रोजी रोटी है। नहीं, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, नंबर 1 we have not reversed the trade, number 2 there is a flight of capital. Yes. The money has left our country and fled. Not just The money, high really net wealthy worth, people high have net worth left. people have left. Highly wealthy people have left. What is the signal we are giving the world? Why will investors come and invest in India if our prime investors have left the world, left the country and gone there? And now when there is a tariff war going on with major nations, there are wars going on. What is your supply chain interruption? What is your commerce ability to sustain that interrupted trade supply? Have you increased inputs into your manufacturers so that you can meet the deficit?
हैव यू, ये तारीफ बोले तो ये तारीफ सोचता है। अब ऐसा हम क्या बोले ऐसे सरकार को? एक्चुअली एक और चीज है, ये जो थ्रेट वाली जुबान ब्रिक्स पे बोली गई, जी, देयर इज नॉट अ सिंगल रिबटल, करेक्ट, नॉट अ सिंगल रिबटल फ्रॉम आवर Nothing. साइड। क्या करें, दुम दबा के बैठे नहीं हैं। नहीं नहीं, हुआ ऐसा, मैं बताऊं कि जयशंकर जी ने ये कहा कि समवेयर, आई डोंट रिमेंबर वेयर, कि वी विल हैव अ सेपरेट करेंसी। हाँ, जब शाबाश। when Trump made that Yes, statement, yes. they reversed that. India reversed Yes, I that. remember That's what this. I meant. I know हाँ. this. They reversed that position. हाँ, तो वही बात। लेकिन अभी आपने एक बात की माइनॉरिटीज के बारे में, मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो आप माइनॉरिटी, पर्टिकुलर माइनॉरिटी को अटैक करते हो रोज के रोज, दूसरी तरफ जब आप मिडिल ईस्ट में जाते हो तो उनके गले लगा देते मस्जिद में जाते हो हैं ना, मॉस्क में उन्हीं को जाते हो। गले लगाते हो ना। तो इसकी मतलब कि ये किस किस्म की राजनीति हुई कि घर में आक्रमण करो और बाहर दोस्ती करो? नकाब, ये किस किस्म की राजनीति है? तो कहने का मतलब ये है कि व्हाई एम आई हैविंग दिस प्रोग्राम, जो स्टेट ऑफ द नेशन होना चाहिए, जिस बारे में चर्चा करनी चाहिए, वो आज चर्चा हो रही है, जो हमने सोचा वो इस कि- प्रोग्राम में चर्चा हो रही है। बिल्कुल, कि दिस इज द बिल्कुल। स्टेट ऑफ द नेशन, Nation, दिस शुड बी पार्ट ऑफ दैट डायलॉग इन पार्लियामेंट। Absolutely, you're right. क्योंकि अदरवाइज तो कोई माध्यम ही नहीं है। माध्यम ही नहीं है। मीडिया खरीद के आप बात करिए मीडिया के बारे में, क्योंकि आप तो मीडिया के अरे मीडिया का हो, लेकिन हमारे जैसे बचे खुचे लोग हैं जो खुद का मीडिया चला रहे हैं और फाइट कर रहे हैं बचने के लिए। वो हमको भी, अगर उनके हाथ में होता तो हमको भी खरीद लेते, हमारा अखबार भी बंद कर देते। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे जैसे जो चला रहे हैं। नहीं तो आपको एक और रास्ता दिखाएंगे, जेल भेज देंगे। नो हमको प्रॉब्लम। जेल भेज इसी दिया बहाने ना। पे, हाँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, हम तो जेल इसलिए तो गया ना कि मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं काम करता हूँ उनके बारे में। संविधान के हक से आप तो बोल रहे हमको हैं। जेल भेज दिया। लेकिन आज मीडिया इतना डरा हुआ है, बिल्कुल सही है। इतना डरा दबे हुआ हुए हैं, मीडिया। ये बोलते हैं इमरजेंसी में ये हो गया, इमरजेंसी में। अरे तो रोज इमरजेंसी में कुछ emergency। नहीं था। हम भी इमरजेंसी में थे, हमने इमरजेंसी देखी भी है। इमरजेंसी में हमारे मार्मिक को भी ताला लगाया था, जी हाँ, हमारे अखबार को भी ताला लगाया सही था, बात। लेकिन हमने उसका इशू नहीं किया। कुछ बातें थी, लग दिया, हमने दूसरे जगह से हमारा अखबार निकाला, चलता रहा। लेकिन आज इतना डरा हुआ मीडिया, इसलिए कि आज का जो मीडिया है वो रामनाथ गोयनका जैसा मीडिया नहीं है। नहीं है, यू आर राइट। जो होगा वो देखा जाएगा। जर्नलिज्म में जो करेज से करने वाले लोग थे। आज आधे मीडिया वाले, एक कोल कॉन्ट्रैक्टर्स है, एक कोल की माइंस है, उसके ये उद्योग है, तो डरे हैं, बिजनेसमैन है ये, और सीधा conflict of interest। ये सब सब्सिडरी कंपनीज है, अखबार चला रही है, चैनल चला रहे हैं। ये तो उनका इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। कहाँ है अब मीडिया, है कहाँ, मुझे चर्चा बताइए। कहाँ कर रहे हैं? और आधा से ज्यादा मीडिया तो ये लोगों ने खरीद लिया है। बिल्कुल। तो अगर मीडिया चर्चा नहीं करेगा, अखबारें चर्चा में, प्रिंट मीडिया तो चर्चा होगी कहाँ? पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होगी तो कौन सा ऐसा एवेन्यू है, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ चर्चा होगी? या हो गई वहां जब लोग सड़कों पे आ जाएंगे, सिविल डिसोबीडियंस होगी, जब लोग अपने हक पहचानेंगे कि संविधान के नीचे वी द पीपल, हम हकदार बन के हम बोलेंगे। वो ये तो पहले रेणुका देश जी, ने देखा है वो और तो- भविष्य में होगा ये। वो तो दूर की बात है, लेकिन वो स्थिति हिंदुस्तान में खुदा ना खास्ता नहीं आनी चाहिए। हम नहीं चाहते तो वैसी कोई बात हो, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। नहीं सर, ये अगर शुरुआत- पार्लियामेंट वो प्लेटफॉर्म नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री जी हमें ये बात बताएं, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम देश के चुनौतियों के बारे में चर्चा करें। सर, सीमाओं पे किसान आंदोलन किए, एक लफ्ज तक कहाँ है नहीं। मीडिया में? वो वो बेचारा मीडिया मर ने- रहा है नेता। हाँ, डलेवाल। कुछ नहीं। धन्यवाद। आंध्र प्रदेश में 2 साल चलाए, आप किसी को पता नहीं, नेशनल मीडिया ने एक तस्वीर नहीं छाप सकी। इतना स्ट्रक्चर्ड रेजिस्टेंस विच थ्रू आउट द लोकल गवर्नमेंट। और कुंभ में Nothing. जो हादसा कुंभ हुआ में जो, यही है। तो मीडिया तो नहीं दिखा रहा था। और जब आपने कहा कि इतने लोग बंद कर दिया, आपने बंद कर दिया, बंद कर दिया, ये तुरंत कैसे? मेरा माइक ही बंद कर दिया। तो क्या कहा था आपने? मैं इतना ही बोल रहा था कि भाई वहाँ 30,000 कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज निकालो। do you not know? और कितने लोग मर गए लोगों के सामने, मुझे लगता है 2,000 लोग मर गए। ऐसे बोला आपने? तुरंत बंद कर, हाँ,
2000 का आंकड़ा निकला मेरे मुंह से कि मैं सुनता हूँ 2000 लोग ये नहीं, तो कभी इतिहास में नहीं कितने लोग डुबकी लिए, इसका आंकड़े हैं आपके पास। कितनी बार लिए, हाँ लिए, ये भी आंकड़े हैं आपके भी पास। और जो नई डुबकी लेता हो भी आंकड़ा उनके भी हाँ, आंकड़े हैं आंकड़े कि ये नहीं गया, वो नहीं गया। हाँ, मगर कितने मर गए ये हम नहीं बता बात है सकते। ना। वो खड़गे इलेक्टोरल साहब ने बॉन्ड भी के कहा था। जैसे, इलेक्टोरल बॉन्ड के जैसे हम टेक्नोलॉजी में हाँ हूँ, ये सब कुछ है, मगर आपको पता ही और ये नहीं कि माइक कितने बंद करने रुपए आ वाले गए। कौन है? हमारे राज्यसभा के चेयरमैन ने, डिप्यूटी स्पीकर, डिप्यूटी चेयरमैन, जो कभी हमारे साथ बैठे थे, वही हमारे मूवमेंट में काम किया है, वो जब ऊपर जाकर बैठता है, उनके साथ गया तो पूरे बदल जाते हैं उनका सोच। ऐसा कैसा चलेगा? अरे वो भी क्या करेंगे, वो भी यस सर नो। मुझे आश्चर्य हुआ कि बाबा ठीक है। यही बोलते हैं। मतलब के देखिए यहाँ ईडी इतना मतलब के बियॉन्ड देयर अथॉरिटी काम कर रहे हैं, सीबीआई कर रही है, जुडिशरी का हालात ठीक नहीं है, उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। नथिंग। तो किस चीज पे चर्चा है? यही उनकी उपलब्धियों के ऊपर ही चर्चा है बस, कि उन्होंने क्या क्या किया है। मैं और मैं, उसमें मैं आप भी नहीं और हम भी नहीं मैं। है। नो, हम नहीं, आप, Me, मैं myself and I. Correct. This is it. और आरएसएस इतना ज्यादा हावी हो गया है देश की राजनीति के प्रति। हाँ हाँ। उस पे अरे कोई चर्चा स्कूल नहीं। बुक्स और आपकी बेसिकली आपकी आरएसएस बदल दिया। बस। आरएसएस अपने को सांस्कृतिक संगठन कहती थी और उस संस्कृति के अलावा हर चीज में घुसपैठ करती। आज आरएसएस चीफ ने एक आदेश दिया है, आपको मालूम है? आदेश ये है, कोई हिंदी नहीं बोलेगा, इंग्लिश नहीं बोलेगा। अरे आज आदेश है आरएसएस चीफ हाँ का। तो मैं अभी तेलुगु आया है। बोलूंगी, क्या कर लेंगे? मैं तेलुगु बोलूंगी, मैं तमिल बोलूंगी, मैं कन्नड़ा बोलूंगी, इन्हें क्या कर लेंगे? देखिए वो ये जो इनका इंग्लिश एक- न बोलने का आदेश दिया है आरएसएस इनको चीफ। ये चाहते हैं कि सभी लोग नरसिम्हा राव जी बने, क्योंकि वो सब कुछ बोल सकते हैं। पॉलीग्लॉट। या। अब हम तो नहीं बन सकते ना भैया। ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है। मेरा ख्याल द स्टेट ऑफ द नेशन इज इन पेरिल। We are in deep distress and delusionary, एक मिथ्या फैला दिए हैं ये कि सब ठीक है। ने ठीक पूरे नहीं देश है। को डरा लिया है, डरा दे, लोगों को डरा दे। घर घर में जाकर आरएसएस के लोग डराते हैं लोगों को। वोटिंग जब चुनाव आता है तो 2 महीने पहले हाँ हाँ, धमकियां शुरू कर। घर घर में जाकर, बस्तियों में जाकर डराते हैं कि आप अगर हमको वोट नहीं किया तो मुसलमान छा जाएगी, मंगलसूत्र ले जाएंगे, तेरा भैंस ले जाएंगे। खुद ही और बोलते हमारे हैं। लोग भी डरने लगे हैं। पीएम बोलने लगे, PM ने बोला भैंस है। मंगलसूत्र मुजरा। पता नहीं क्या और बोले। कल लोकसभा में कह रहे थे, कल या परसों, कि हम जहर की बात नहीं करते। भैया इससे ज्यादा जहर कहाँ है? हाँ? मतलब आपको तो जहर की खेती के अलावा कुछ आता ही नहीं। एक्नॉलेज करो कि जहर के उस्ताद हैं आप लोग। नहीं नहीं, ये सरकार इसी स्लोगन को लेके जाना है, तुम्हारा प्रयास और मेरा विश्वास, क्या बोलते हैं, मेरा विकास। तो दिस इज इट। ये सदर्न प्रधान- स्टेट्स में, कपिल जी, सारा सदर्न स्टेट्स में, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, हमारे जो पैसे 4.8%, हम छोटे स्टेट है तेलंगाना, आज के दिन 17 सांसद आते हैं वहां से, और हम 4.8% ऑफ द जीडीपी हम देते हैं। हमारे हर रुपया में 4 पैसे मिलते हैं हमें वापस, 4। सारा सदर्न स्टेट्स को पैसे नहीं देते हैं क्योंकि वहां कहीं भी इनकी राजनीति वो चली तो है, नहीं। वो तो हाँ, दिस इज गोइंग टू तो क्रिएट तरक्की कैसे फर्दर होगी? प्रॉब्लम। कहाँ चर्चा करें, किसको जाके पूछें? यही हम क्या problem है। भीख मांग रहे हैं? कोई क्या platform हमारा नहीं रहा। हक कोई नहीं बनती प्लेटफॉर्म है? नहीं रहा। कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा। नहीं है, उनकी जायदाद का हिस्सा नहीं दे रहे हैं ना, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी हक नहीं बनती है। और जो मतदाता है उसका जो वोट है वो वोट नहीं रहा। हाँ बिल्कुल। ये भी प्रॉब्लम है बहुत भारी। या। उसको खरीद लो, उसको डरा डरा दो, उसका दबा दो, इलेक्टोरल रोल से नाम कटवा मजहब दो, से पहचान के उनको पुलिस को हटा पुलिस दो। को बोलो कि इसको धमकाए, उठा ले, रातों रात उठा ले। ये तो हिंदुस्तान की चुनाव में हो रहा है। और इसके पुलिस बारे में संस्था कहाँ भी- चर्चा करे आदमी? कहीं नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, नहीं। पुलिस संस्था का क्या बचा है आज के दिन? कोई पुलिस ऑफिसर आज के दिन अपने वो 3 ये अशोका ये माथे पे लगा के, कंधों पे लगा के घूमते थे बेचारे, उसकी वैल्यू रही नहीं आज के दिन। वो इनके गुलामी में, दबाव में आ गए। क्या करे पुलिस ऑफिसर? देश फिर एक बार गुलामी हो गया है। हाँ बिल्कुल, वो वो अग्रस्त विदेशी है। गुलाम, अब स्वदेशी गुलाम। स्वदेशी गुलाम है, और क्या है। देखो, वोटर्स जो वोट करता है जनता, उनको एक प्रोटेक्शन हमेशा रहता था कि मैं वोट कर रहा हूँ, देश मुझे गुलाम अधिकार। नहीं हुआ, संस्थाएं गुलाम संस्थाएं हैं। गुलाम हो संस्था गई। है, या। देश संस्थाएं गुलाम देश means- जिंदा है
और देश ये जब देश जिंदा जनता है और जनता इसको जब तक स्वीकार लोग नहीं करेगी। हाँ, जनता अगर स्वीकार नहीं करती है, देखिए ये देश ने बड़े बड़े मूवमेंट और आंदोलन देखे, नहीं तो देश हमारा गुलाम में से बाहर ही नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने बहुत से आंदोलन मूवमेंट किए हैं ना, अनेक विषयों पर के लोग आते हैं भाई, लेकिन लोगों को आजकल इतने डराया है। मगर भाई साहब मैं तो उम्मीद रखती हूँ घर-घर तक हम डरते सब उन्हीं के वारिस हैं जो इन देश की आजादी के लिए लड़े हैं। पहचाने लोग, नाम जानकारी जिनकी है और जानकारी जिनकी नहीं भी है, हम सब उनके वारिस हैं। तो वो वक्त आ गया है और आप मुझे जहाँ बताइए, हम भी सोच के ये लोगों ने कौन सी लड़ाई की है? रोज पार्लियामेंट में करते हैं हमसे, नहीं, उधर ही अंदर ही करते हैं। बस हाँ। यही है। देश के लिए, यहाँ समाज के लिए कौन सी लड़ाई की? आप मुझे बताइए। ये लोग तिरंगा नहीं लगा रहे क्यों थे नहीं हमारा। लड़ाई की? इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ किया, साथ इन्होंने दिया लड़ाई ना। तो दी की, घुटना टेके पर वो उनके साथ और हमसे कहते हाथ मिला कर की। चलिए, चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि मैं चाहता था कि देश को, देशवासियों को ऐसी बातें, कुछ ऐसी बातें पता चलें जो पार्लियामेंट में कभी पता चल नहीं जो सकती। सच कहीं ये हो सुनाई गया है दे। पार्लियामेंट का आजकल दृश्य। पार्लियामेंट में देखा जाए तो इट इज केवल द रूलिंग पार्टी एंड नथिंग मोर, nothing else. and Me, the rest is myself irrelevant. and I. बस। बहुत बहुत धन्यवाद। That's- शुक्रिया।